हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टको में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 9 चैप्टर, जिसका नाम है शासक और इतिवृत्त। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को आपको पढ़ा दिया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन को कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी को नहीं पढ़ा तो प्लीज पहले जाकर उसको पढ़ें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें। इससे क्या होगा, हम लोग इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को करेंगे सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन को लाया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया उसको भी करवाएंगे। और दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखिए सभी क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल ही में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और टोटल हम लोग 65 यानी कि टोटल 65 क्वेश्चन लेके आए हैं, इसलिए आप लोग आराम से बैठिए, आराम से वीडियो को देखिए। आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है और आराम से सभी का आंसर को देना है। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज इसको नोट करेंगे, उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे दोस्तों, तो ये फिर क्वेश्चन देखने का, ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला चैप्टर नंबर 9 था आपका शासक और इतिवृत्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ लिया है, इसलिए आप लोग आराम से वीडियो को देखिए। जो भी अगर थ्योरी को नहीं पढ़े तो सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, या फिर आप जाइए चैनल का प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, इसमें से अगर एक भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है तो आप आराम से जाके देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत आने से पहले बाबर कहां का शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरगना या फिर अफगानिस्तान या फिर यूनान या फिर अरब। तो बाबर जो है भारत आने से पहले, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बाबर जो है वो भारत का नहीं था। बाबर जो है वो किसका था, भारत जो है बाबर का नहीं था। बाबर का जो पिताजी है उसका, वो जो है दोस्तों तैमूरी वंशज से था। वहीं पे उसको जो माता है वो था दोस्तों चंगेज खान से। ठीक है, इसलिए बाबर जो है वो था अफगान उज्बेकिस्तान से। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपको हो जाएगा फरगना। ठीक है, तो भारत आने से पहले भारत आने से पहले बाबर जो है वो फरगना का शासक था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और वो था कहां का, वो था उज्बेकिस्तान का। ध्यान दीजिएगा, उज्बेकिस्तान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। 2019 में एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 1582 या फिर 1583 या फिर 1584 या फिर 1585 में। तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है 1582 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ, इससे आपका रिवीजन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बच्चे पढ़ लिए हैं वो भी आराम से देखिए वीडियो को, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था, यानी कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। 2012 में एनुअल एग्जाम में, 15 में, 16 में, 19 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है दक्षिणी भारत में। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वो दक्षिणी भारत में बिताया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो वो आपका हो जाएगा 4 का। जी हाँ, ये देखिए बाबर होगा। सॉरी, ऑप्शन थोड़ा उलट पुलट हो गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हम लोग बी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन बी बाबर हो जाएगा, बाबर। ध्यान रखिएगा, तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक है वो बाबर था। और बाबर जो है वो उज्बेकिस्तान का था, वो जो है इंडिया का नहीं था। ठीक है, 2019 का एनुअल एग्जाम में, 21 का एनुअल एग्जाम में और 2020 में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपका ये। तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक है वो आपका बाबर था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। 2019 और 2020 में एनुअल एग्जाम में आपका पूछा हुआ 1562, 1579, 1564, 1582। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है 1582 में। ठीक है, तो अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था, 1582 ईस्वी में। अब देखिए इस क्वेश्चन आपका 6, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो है शाहजहां, यानी कि ऑप्शन डी। ताजमहल ले लो, लाल किला ले लो, कुछ भी आप पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों तो आपको सीधा शाहजहां आंसर लगवाना। ठीक है, यानी कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, कौन बनवाया। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको राइट आंसर लगाना शाहजहां, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। देखिए यहाँ पर जजिया कर होगा, तीर्थ यात्रा कर नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया है कि तीर्थ यानी कि जो जजिया कर था आपका, मैं लिख देता हूँ इस चीज को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो दोस्तों आपका जजिया कर था, सॉरी अगर मैं गलत लिखा हूं तो ठीक है, तो ये जो दोस्तों आपका जजिया कर था, इसको शुरू करने वाला, मतलब कि खत्म करने वाला था अकबर, फिर से शुरू करने वाला था औरंगजेब। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, औरंगजेब है जजिया कर को, औरंगजेब जो है वो दोबारा शुरू किया था। ठीक है, औरंगजेब जो है इसको दोबारा शुरू किया था, वहीं पे जो बंद किया था वो किया था अकबर ने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कब किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। देखिए अकबर ने जो तीर्थ यात्रा किया था वो किया था 1563 में। ठीक है, अकबर जो तीर्थ यात्रा किया था वो 1563 में किया था। वहीं पे जो जजिया कर उसको समाप्त किया था, उसको किया था 1564 में। लेकिन आपको यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर पूछ रहा, तो आपको जो राइट आंसर 7 का लगाना है वो आपको ऑप्शन ए लगाना है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप आराम से आंसर को कमेंट कर सकते हैं, मैं बाद में फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में
क्लियर कर दूंगा, कोई भी अगर आपको डाउट हो। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अकबर ने जो तीर्थ यात्रा किया था वो 1563 ईस्वी में किया था। आपको मालूम होना चाहिए तीर्थ यात्रा में जो उस समय सूफी संत वगैरह था, उस समय सब कुछ बना हुआ था जिसका वो बहुत ज्यादा शौकीन थे। ठीक है, तो 1563 में तीर्थ यात्रा किया था, इसलिए यहाँ पर पूछा तीर्थ यात्रा कर, तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर लगाना है वो ऑप्शन ए लगाना है। लेकिन ये जो बंद किया था वो कौन सा बंद किया था, जजिया कर, इसलिए राइट आंसर अगर जजिया कर पूछ देता तो आपको 1564 लगाना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? ध्यान दीजिएगा ये सती प्रथा नहीं है, ये दास प्रथा है। ठीक है, 8 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बी। ठीक है, अकबर, क्योंकि अकबर को जो है दोस्तों मुगल साम्राज्य में अकबर को सबसे अच्छा राजा माना जाता है। किसको? अकबर को जो है सबसे अच्छा राजा माना जाता है मुगल साम्राज्य में। और दास प्रथा का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो पहले के जमाने में हम आसान भाषा में अगर समझें तो पहले के जमाने में जो गुलाम को जो खरीदा जाता था, मान लेते हैं अगर जैसे कि आप मेरा कोई काम कर, जैसे कि आप राजा है, आप मेरा कोई काम कर दिए तो हम आपके सामने गुलाम रह गए, या फिर हमको कोई लाके आपको गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो एक प्रकार का गुलाम होता था जो वही दास प्रथा उसी को बोलते हैं। तो इसी को जो समाप्त करने वाला था वो अकबर था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ज्यादा हम लोग टाइम ले लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दीन इलाही संबंधित है। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा हुआ है। अब आराम से देखिए और आराम से आंसर देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। तो दीन इलाही जो संबंधित है वो किससे है? 9 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अकबर। जी हाँ, ऑप्शन सी, दीन इलाही जो संबंधित है वो अकबर से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? बाबर के सम्मान में, मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में, सलीम चिश्ती के सम्मान में, या फिर निजामुद्दीन औलिया के सम्मान में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी कि अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर का जो नींव रखा था, शुरुआत की थी, वो किसके सम्मान में? इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों ने पढ़ा है, इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर का नींव रखा था सिर्फ सलीम चिश्ती के सम्मान में। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? यानी कि जो मुगल सम्राट अकबर था उसका राज्य अभिषेक एक प्रकार का बोल सकते हैं, उसका शपथ कब लिया था, वो जो है शपथ कब लिया था? ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। 2021 का बोर्ड एंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों वो है 1556, ऑप्शन सी। 1556 से लेकर के 1605 तक जो है ये राज किया था। 1556 से लेकर के 1605 तक लगभग 49 साल। तो मुगल सम्राट अकबर का जो राज्य अभिषेक है वो कब हुआ था? 1556 में। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने अपना मकबरा कहां बनवाया था? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी में? बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग फटाफट आंसर देंगे। अकबर ने अपना मकबरा कहां बनवाया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सिकंदरा। ठीक है, तो अकबर ने जो है अपना मकबरा जो है वो सिकंदरा में बनवाया था। ये सिकंदरा कहां पर था दोस्तों? 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर। ध्यान देंगे आप लोग, आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर वो सिकंदरा था। और सिकंदरा में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी धर्म थे सभी के लिए बराबर, यानी कि सभी का मिश्रण था। तो अकबर जो अपना मकबरा बनवाया था, जो कि इसके दिल के बहुत ज्यादा करीब था, वो मकबरा वो आप कहां पर बनवाया था? सिकंदरा में। सिकंदरा जो है 4 किलोमीटर दूरी पर था, कहां से? आगरा से। ठीक है, अब देखिए अकबर का जन्म कहां हुआ था? बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का जन्म कहां हुआ था? काबुल में, कांधार में? ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कांधार में या फिर अमरकोट में या फिर थट्टा में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल, बहुत बच्चे बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमरकोट, ऑप्शन सी में। तो अकबर का जो जन्म है कहां पर हुआ था? वो हुआ था अमरकोट में। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? अब सती प्रथा पर बात हो रहा है, पहले दास प्रथा हुआ, तो दास प्रथा जो अकबर लगाया था। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, दास प्रथा पर प्रतिबंध यानी कि बैंड कौन लगाया था? अकबर लगाया था। अब सती प्रथा पर कौन लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं? तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा अकबर। जी हाँ, क्योंकि अकबर बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं मुगल साम्राज्य के, इसलिए आपको अगर कभी आंसर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो जो भी काम आपको लगेगा कि अच्छा काम है तो आपको अकबर फटाफट से आंसर लगा देना। ठीक है, तो किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, बैन किया था? अकबर ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 15, सती प्रथा मतलब आप लोग समझते हैं ना, यानी कि पहले के जमाने दोस्तों जो पति उसके मर जाते थे तो उसके साथ उसका जो पत्नी होती थी उसको विधवा नहीं, उसको भी उसी के साथ जला दिया जाता था। समझ गए, इसी को सती प्रथा बोला जाता है। चलिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? देखिए जजिया पूछ दिया या फिर जजिया कर लगा दे साथ में, कर मतलब टैक्स। ठीक है, कर मतलब टैक्स। तो अगर जजिया लगा दे, हमें पूरा पेन क्यों नहीं लिख रहा है यार, पता नहीं। चलिए जजिया बोल दे या फिर जजिया कर बोल दे, तो इस चीज को कौन समाप्त किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? 15 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, तो जजिया जो समाप्त करने वाला शासक था वो था अकबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 1573 ईस्वी में। ठीक है, तो अकबर ने इबादत खाना जो है 1573 ईस्वी में स्थापित किया था, शुरू किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात किया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है वो अकबर ने बनवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देते चलेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जो भी थ्योरी नहीं पढ़े तो इसके बाद जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पढ़ने से आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन। कोई भी ऑब्जेक्टिव पे, कोई भी सब्जेक्टिव का आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर के बीच से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग थ्योरी एक्सप्लेनेशन को पढ़े हुए रहेंगे तो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, प्लेलिस्ट पे दिया हुआ, जाकर के आप लोग देखिए, जरूर देखिए। आप ही लोग के लिए सारा चीज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 18 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अकबर किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? झरोखा दर्शन की प्रथा, इस चीज की शुरुआत जो है कौन से मुगल शासक ने किया था? 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है अकबर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन 19 अकबर का संरक्षक कौन था? 2015 में और 16 में एनुअल एग्जाम में पूछा है। बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीम खां या फिर फैजी। तो अकबर का जो संरक्षक है वो कौन था? 19 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बैरम खां, ऑप्शन है। ठीक है, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से कौन से राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर, चित्तौड़। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2009, 2012 में। देखिए 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा बिल्कुल मेवाड़ में। बिल्कुल यहाँ पर जो है अकबर वो कभी भी शासन नहीं कर पाया। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मेवाड़ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 221। निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कि कवित्री थी? जहां आरा, जेबुनिसा। यानी कि कौन मुगल शहजादी थी जो कि कवित्री थी? जहां आरा, जेबुनिसा या फिर रूबिया या फिर नूरजहां। 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा जहां आरा। ठीक है, तो ये जो मुगल शहजादी थी जहां आरा, ये जो है क्या थी? कवित्री थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जहां आरा। ये क्या थी? मुगल शहजादी थी जो कि कवित्री थी। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 22। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1562 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, 1576 में, 1579 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1576 ईस्वी में। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23। तानसेन का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, झांसी में या फिर ग्वालियर में? तो तानसेन का जो मकबरा है वो कहां पर है? 23 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ग्वालियर, यानी कि ऑप्शन डी। तो तानसेन का मकबरा वो ग्वालियर में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24। मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? मुगल कालीन चित्रकला जिसके खिलाफ थे मौलाना लोग जितने भी थे वो इस चीज के खिलाफ थे, जो चित्रकला चित्र वगैरह बनाते थे। तो इस चीज का यानी कि ये जो है मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष वो किसके काल में था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। किसके शासन काल में? 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जहांगीर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आराम से आपको ध्यान से आंसर देना है। इसी के काल में जो है आपका मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। टोटल आपका 65 क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को वीडियो छोड़ के भागना नहीं है। आराम से सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया गया, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी अब्दुल रहीम हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? यहाँ पर देखिए तुजुक ए बाबरी जो था उस चीज को फारसी में किसने अनुवादित किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर 25 का बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम ने तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवादित किया था। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 26। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश जिसके साथ किसने लड़ाई किया था? अकबर ने लड़ाई किया था। ठीक है, इसी को हरा करके जो है वो पानीपत को विजय किया था, यानी कि पानीपत में ये युद्ध हुई थी। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, काफूर। तो 26 का राइट आंसर बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो अकबर की जो अंतिम मतलब लड़ाई हुई थी, जो सबसे पहली लोधी वंश से जो लड़ाई हुई थी, वो लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी या फिर सिकंदर शाह सूरी या फिर मादिल शाह सूरी। ठीक है, 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह है शेर शाह सूरी। तो द्वितीय अफगान राज्य का जो संस्थापक है वह शेर शाह सूरी था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28। आमिर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? आमिर के कौन सा राजा था जो कि अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह जो है वो अकबर के साथ किया था? भारमल या फिर भगवान दास, मानसिंह या फिर राय कल्याणमल। 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वह भारमल। ठीक है, ऑप्शन ए। तो आमिर के किस राजा, यानी कि आमिर के भारमल राजा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो अकबर के साथ किया था। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 29। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? चिश्ती, सुहरावर्दी
सॉरी, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा कादरी। ठीक है, तो राजकुमार दारा का जो संबंध है वो किस सिलसिले से था दोस्तों? वो था कादरी सिलसिले से। राइट आंसर 29 का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया? त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया? बिरबल को, अबुल फजल को, राहुल सांकृत्यायन को, या फिर बदायूनी को? 30 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। बादशाहनामा होगा ना? बादशाहनामा क्या होता है? बादशाहनामा के लेखक कौन थे? सॉरी, यहाँ पर बादशाह होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? फैज सरहिंदी, या फिर अहमद यादव, या फिर मोती विद खां, या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी? लगता ही नहीं कि ये सब कभी लेखक होगा, है ना? ऐसा लगता है ना आपको? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ये कौन थे दोस्तों? इसको लाहौरी के भी नाम से जाने जाते हैं। किससे? लाहौरी के नाम से भी जाने जाते हैं। किसको? अब्दुल हमीद लाहौरी को। और ये किसके शिष्य थे? ये अबुल फजल के शिष्य थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन कि अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो किसके शिष्य थे, किसके स्टूडेंट थे? अबुल फजल के, अबुल फजल। ठीक है, तो बादशाहनामा के लेखक जो है यहाँ पर होगा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? अब देखिए, ठगी प्रथा, दास प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया। दास प्रथा, सती प्रथा दोनों को समाप्त करने वाला कौन था? अकबर। अब यहाँ पर आ गया ठगी प्रथा, ये जो है किसके काल में हुआ था? रिपन, कर्जन, बेंटिक, या फिर डलहौजी? 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बेंटिक, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ठगी प्रथा का जो अंत है वो किसके काल में हुआ था? बेंटिक के काल में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जो है वो किसे पराजित किया था? किसे? राणा उदय सिंह को, राय सुरजन को, या फिर हेमू को, या फिर सिकंदर शाह सूरी को? ठीक है, 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है हेमू को, यानी कि ऑप्शन सी। तो पानीपत का जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था अकबर के साथ, वो जो है पराजित किया था हेमू को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह, बिलाल लोदी? अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले। 34 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक थे किस वंश का? लोधी वंश का। ठीक है, तो लोधी वंश का अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। इसी के साथ बाबर लड़ाई किया था, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है वो हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है, और इसी चीज को जीतने के बाद वो एक मुगल साम्राज्य की स्थापना करती है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी कब? 1526 में, 30 में, 40 में, 56 में? तो 35 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह 1526 में। बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, शुरुआत की थी, वो कब से की थी? 1556 ईस्वी से। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। बाबर ने अपनी यादें तुझी के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी, अरबी, मंगोल, तुर्की? तो 36 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तुर्की। ठीक है, तुर्की, क्योंकि बाबर जो है वो अपनी यादें तुझी के बाबरी जो है वो किस भाषा में लिखे थे दोस्तों? 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? 2012 में एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ। बाबरनामा, तुझी के बाबरी, किताबुल हिंद, या फिर रेहला? तो रेहला तो वो इब्न बतूता का था, आप लोग को मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने शुरुआत की चैप्टर नंबर 5 में ही पढ़ा था, यात्रियों के नजरिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो 37 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? 2009 में, 2016 में एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब? यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि स्थापत्य कला जो है इस चीज का सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा प्रचार, सबसे ज्यादा डेवलप जो है कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 30 मतलब किसके शासनकाल में? 38 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा वह ऑप्शन सी। जी हाँ, शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का जो है सबसे अधिक विकास हुआ था, डेवलप हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 39। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये तीनों के बारे में पूछा जाता है। देखिए आज आप लोगों का जो है कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, और किसके किसके बीच हुआ ये भी देख लीजिए। सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो आपका हुआ था 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 21 अप्रैल को 1526 में। 1 सेकेंड, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो आपका हुई थी दोस्तों 1556 में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसके किसके बीच हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो आपका हुई थी 1761 में। ठीक है,
1761। डेट मैं आपको बता देता हूं, पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1526 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, 21 अप्रैल याद रखना आपको। दूसरी जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो हुई थी 5 नवंबर को, कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को, ठीक है, 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपके 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1761 को। तो ध्यान देंगे 14 जनवरी 1761 को तीसरी लड़ाई, ठीक है। पहली जो लड़ाई हुई थी वो बाबर के बीच हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। यही लड़ाई में जीत करके बाबर जो है वो अपने शासनकाल का शुरू हुआ था, यानी कि मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर के बीच, यानी कि अकबर का सेनापति एवं हेमू। तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया, जो अकबर जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय लड़ाई जो पानीपत के दूसरा युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? अकबर के बीच और हेमू के बीच, ठीक है, हेमू। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी दोस्तों वो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली। इसके बारे में तो उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको सिर्फ डेट याद रखना है कि 1761 ईस्वी में तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। 1761 में तीसरी, पहली जो है 1526 में और दूसरी जो है दोस्तों 1556 में। तो यहाँ पर दिया हुआ, ये आपका हो गया पहली, ये हो गया आपका दूसरी, ये हो गया आपका तीसरी, ये हो गया यानी कि प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तीसरे युद्ध, ठीक है, पानीपत का, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर सारी चीज समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपको सीधा दे देना, पहला युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इसी के बाद बाबर जो है अपने साम्राज्य, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य की शुरुआत की है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आप लोग का टाइम बिल्कुल ले लेंगे, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और पूछता है 2009 और 2014 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? 40 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों आपका हो जाएगा औरंगजेब। जी हाँ, ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 40 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद देख लीजिए, फटाफट बोलेंगे। भारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। 41 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों, वो है बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। अंग्रेज यानी कि मुगल शासक के जो है, यानी कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक जो है, अंतिम मुगल शासक वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। इसी को जो है अंग्रेज जो है वो क्या कहता है उसको, बर्मा, अभी उसका नाम, हाँ, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार लास्ट में इसको भेज दिया था, भगा दिया था, बाद में इसका शायद फांसी वगैरह दे दिया, गर्दन वगैरह काट दिया था, मुझे भी उतना पता नहीं है इसके बारे में। लेकिन भारत का अंतिम मुगल शासक यहाँ पर पूछा, तो इसका जो राइट आंसर है वो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 42। जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर जो है वो किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या फिर जिम्मियों से? तो 42 का देखिए, ये भी क्वेश्चन हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है जिम्मियों से, यानी कि ऑप्शन डी। तो जजिया कर जो है, यानी कि जजिया जो टैक्स है वो किससे लिया जाता था? वो जिम्मियों से लिया जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? घर था, मंदिर था, मस्जिद था, मकबरा था? ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये क्या था? तो 43 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों मस्जिद, यानी कि ऑप्शन सी। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या था? मस्जिद था। राइट आंसर 43 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को और मोहम्मद बिन तुगलक को? आपको मालूम होना चाहिए कुतुब मीनार जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और खत्म कौन किया था? यानी कि इसकी मृत्यु हो गई थी उसी के दौरान, यानी कि कुतुब मीनार को बनाते हुए दौरान, ठीक है। तो इसका जो पूरा जो किया था वो इल्तुतमिश किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्योंकि शुरुआत किया था, नींव रखा था, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा, ठीक है। तो किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? 44 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया लाख बख्श की उपाधि जो है किसको विभूषित किया गया था? लाख बख्श की उपाधि से। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा, महेश दास? 45 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो महेश दास, ऑप्शन डी, ठीक है। तो बीरबल का असली नाम जो है वो महेश दास था, ध्यान देंगे आप लोग, महेश दास, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा मुगल शासक का स्वयं एक महान कवि भी था? यानी कि कौन सा मुगल शासक खुद एक महान कवि था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो 46 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा बाबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर अक्सर बच्चों को नहीं मालूम रहता, कौन सा मुगल शासक था जो कि खुद एक महान कवि था? तो दोस्तों वो बाबर था। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक कौन थे? इसके राइटर कौन थे? अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिनहाजुद्दीन या फिर जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। 47 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वह ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तारीख ए फिरोज शाही जो है उसी, यानी कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? वो है दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर का, वो है डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48। खानवा का युद्ध हुआ था 1526 में, 1527, 1529, 1530?
48 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1527 में। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 49, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी 50 लाख, 75 लाख, 100 लाख, 150 लाख। 49 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 100 लाख, ऑप्शन सी। तो मोरलैंड के अनुसार जो है 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 100 लाख। 49 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1600 की बात हो रही है यहाँ पर। 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 100 लाख थी। किसके अनुसार? मोरलैंड के अनुसार। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 100 लाख जो जनसंख्या थी 1600 ईस्वी में जनसंख्या कितनी थी, किसके अनुसार थी? तो आपको नाम भी याद रखना, मोरलैंड के अनुसार। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 50, अबुल फजल का कत्ल जो है किसने किया था? मैंने आपको पढ़ाया था अबुल फजल का कत्ल हो गया था, और आने वाला जो चैप्टर होगा आपका यानी कि 10 उसमें भी अबुल फजल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पूरी कहानी दी हुई है किस तरीके से क्या क्या करता है जिसके कारण इसकी हत्या वगैरह कर दी जाती है। ठीक है, तो अबुल फजल का जो कत्ल किसने किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो 50 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जहांगीर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अबुल फजल का जो कत्ल है वो जहांगीर ने करवाया था, यानी कि जहांगीर ने किया था। राइट आंसर 50 का जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपका 15 क्वेश्चन बच गया, इसलिए आप लोग आराम से देखिए, सभी का आंसर दीजिए। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बने देंगे, बस आप आराम से देते हुए चलिए। और वीडियो को बहुत बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, सिर्फ आप लोग देखते हैं। देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत मजे के साथ अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, इससे आपका हम लोगों का जो है मनोबल इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, और आप लोग प्लीज मेहनत अच्छे से करिए, टाइम बहुत कम है, और सिलेबस की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो खत्म करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और देखिए आपका खत्म 100% होगा। ठीक है, चलिए मुसलमानों से वसूला जाने वाला जो कर था, टैक्स था, उसका नाम क्या था? बिल्कुल 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जकात। ठीक है, तो मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था तो एक प्रकार का वो जकात होता था, जो कि अभी भी देते हैं। अब मुसलमान लोग जिसको मालूम उसको मालूम होगा, जकात भी एक प्रकार का टैक्स भी आप समझ सकते हैं, या फिर एक प्रकार का खुशी से दिया जाता है, यानी कि जैसे भी आपको समझना आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 52, पितरादुरा शब्द का अर्थ है भित्ति चित्र, अंदरूनी काम, या फिर इतालवी शैली की मूर्ति, या फिर टेरेट? तो 52 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अंदरूनी काम। तो पितरादुरा शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अंदरूनी काम। पितरादुरा शब्द का अर्थ जो है वो है अंदरूनी काम। 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हुमायूं का भाई कौन था? 2020 में बोर्ड मॉडल में क्वेश्चन पूछा गया है। कामरान, अस्करी, या फिर हिंदाल, या फिर आपका इनमें से सभी? तो बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है। हुमायूं का जो भाई है वो कौन था दोस्तों? बिल्कुल 53 का राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि उसके भाई का नाम था, एक कामरान था, एक अस्करी था, एक हिंदाल था। तो हुमायूं का भाई कौन था? ये तीनों था, कामरान, अस्करी, हिंदाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड मॉडल में। बाबर, फैजी, अबुल फजल, हुमायूं? तो 54 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है बाबर। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी जो है वो किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। आराम से आपको आंसर देना, 54 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी के लेखक जो है वो बाबर है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 55, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? 2020 का अनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 55 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण, ताजमहल, शाहजहां, ताजमहल, इस तरह से रटिए आप लोग। आसान क्वेश्चन है ना। चलिए, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, या फिर जहांगीर को? तो 56 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा हुमायूं को। तो शेरशाह जो है वो किस मुगल सम्राट को हराया था दोस्तों? हुमायूं को। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57, जहांगीर का शासनकाल क्या है? यानी कि जहांगीर जो शासनकाल था, जहांगीर, मैंने आपको शासनकाल भी सभी का पढ़ाया है, अकबर का पढ़ाया, जहांगीर का पढ़ाया, औरंगजेब का पढ़ाया, बाबर का पढ़ाया, इसलिए हुमायूं का पढ़ाया, सभी का पढ़ाया। इसलिए आप लोग थ्योरी को नहीं देखें, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखें, प्लीज इसके बाद आप जरूर इस वीडियो को देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, या फिर प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट पे, वहां से चैप्टर 9 को देख लीजिए, या फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 9 तनु क्लासेस, लास्ट में आप लिख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 57 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1605 से 1627। इससे पहले जो है अकबर था, जो कि 1556 से लेकर के 1605 तक था। ठीक है, 1526 से लेकर के 30 तक कौन था आपका? 1526 से लेकर के 30 तक था आपका बाबर। उसके बाद जो है अकबर जो है वो 1556 से लेकर के 1605 तक था। ठीक है, 1556 से 1605 ये अकबर हो गया आपका, और 1605 से लेकर के 1627 वो हो गया आपका जहांगीर। तो जहांगीर का शासनकाल यहाँ पर पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है 1605 से 1627। और ये जो बीच का है दोस्तों, ये आपका हुमायूं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले आपका था अकबर, जो कि 1526 से 1530, ये हो गया आपका अकबर, सॉरी बाबर, 1 सेकंड, ये हो गया आपका बाबर। दूसरा है दोस्तों आपका ये हुमायूं। ठीक है, तो इसका आपको एच दे देते हैं। हुमायूं जो है 1530 से 1556। वहीं पे दोस्तों बात करेंगे अकबर का, तो 1556 से लेकर के 1605 अकबर का। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे यहाँ पर जहांगीर का,
तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा 1605 से 1627। ध्यान दीजिए आप लोग, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप आराम से अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सुलह है कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुलह ए कुल। देखिए सुलह का मतलब क्या होता है कि दो आदमी के बीच सुलह करवा देना, यानी कि एक प्रकार का एकता कर देना, मिला देना, तो ये शांति होगा या धर्म होगा, इसका मतलब क्या होगा 58 नंबर का? बिल्कुल 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सार्वभौमिक शांति। बहुत लोग शांति लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन सी। ठीक है, तो सुलह एक कुल का जो शाब्दिक मतलब होता है वो होता है सार्वभौमिक शांति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, जीतल क्या है? 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शस्त्र है, वाद्य यंत्र है, सिक्का है या फिर उपाधि है? तो जीतल क्या है? तो 59 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों सिक्का। तो जीतल क्या है? ऑप्शन सी, सिक्का। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट का 5 क्वेश्चन आपका बच गया, आराम से दीजिए आप लोग आंसर। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? यानी कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित की थी, बदली थी? 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। 60 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा वो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राजधानी को परिवर्तित किया था, यानी कि बदला था दिल्ली से दौलताबाद में। ठीक है, चलिए 60 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को 61, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? राजस्व व्यवस्था जो है एक प्रकार का टैक्स है, जो कि टैक्स ही समझ सकते हैं आप। ये जो है किसके अंदर में रखा गया था? बिरबल, बैरम खां, मानसिंह या फिर टोडरमल? तो 61 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा टोडरमल। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? टोडरमल के नियंत्रण में थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 62, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो मैंने आपको अभी बताया 62 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा 1556 में, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1556 मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं आपको दिखा रहा हूं कहां पर। फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन नंबर 63, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 63 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को 64, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे हराया था, किसे परास्त किया था? 64 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा हुमायूं। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा मुगल शासक था जो कि शेरशाह सूरी से हार दिया था, या फिर शेरशाह सूरी ने कौन से मुगल शासक को हरा दिया था? तो भाई किसको? हुमायूं को हराया था। कब हराया था? 1540 में हराया था। ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि हुमायूं जो है वो 2 बार बना था, एक बार 1555 से 56, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। फिलहाल पहले क्वेश्चन को पूरा करते हैं। फिर एक क्वेश्चन था दोस्तों आपका 65, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। 65 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका यमुना नदी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका सेशन जो है समाप्त होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगा हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगा हो कि गलत है या फिर थोड़ा भी डाउट है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर बात करते हैं शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में जो हुमायूं को परास्त किया था। हुमायूं, तो ये हुमायूं जो शासक थे वो 2 बार बने थे राजा। ठीक है, 2 बार वो मुगल साम्राज्य के राजा बने थे हुमायूं, क्योंकि एक बार बना था तो फिर 1540 में उसको हरा दिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए अकबर का जो शासनकाल था वो आपका दोस्तों 1530 तक ही था। ठीक है, 1530 तक जो है अकबर का शासनकाल था। तो 1530 तक के बाद जो है हुमायूं शायद बना, हाँ हुमायूं बना। फिर 1540 में उसको हरा दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर 1555 में बना था। ठीक है, 1555 या ऐसी एवरेज डेट था, और 1556 में फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। यहाँ पर 1 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने शासनकाल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो आपका था 1526 से 1530। ठीक है, ये था कि सॉरी, जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर के 1627 तक था। मैंने आपको बताया। अकबर का बताया 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, वहीं पे दोस्तों इसका यानी कि हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1556 नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में हार भी गया था। तो शायद 1530 से 1556 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो जो भी ऑप्शन जिस तरीके का ऑप्शन रहेगा देंगे, क्योंकि बीच में हुमायूं हार गया था। मैंने अभी आपको बताया शेरशाह सूरी जो है उसको परास्त कर दिया था। कब हारा था? 1540 में। ठीक है, बाकी यहाँ पर अकबर बाबर का बिल्कुल सही है, 1526 से लेकर के 1530 तक ये राज किए थे। यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक एक चीज का डाउट को आप लोग का क्लियर करने में हम बिल्कुल सहमत रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरीके का वीडियो, वैसे तो आप लोग अच्छी बात है शेयर वगैरह करते हैं बहुत बच्चे, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो कि शेयर नहीं करते हैं। मुझे पता है क्यों नहीं करते हैं, पता नहीं, लेकिन प्लीज आप लोग शेयर करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर मेहनत हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी सिलेबस की तैयारी होगी आपके लिए। बिल्कुल इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना। जो चीज आपको बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, जो चीज नोट करने के लिए बोलते हैं वो नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जो चीज करवाते हैं वो कीजिए, और 100% आपके रिजल्ट जो है बहुत अच्छी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। बस आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको आज का सेशन कैसा लगा, और दोस्तों को अपना शेयर कर देना वीडियो खत्म होने से पहले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।